आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुदरती तरीके से मनी को गाढ़ा करने का तरीका, मर्दाना बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप एक शादीशुदा मर्द हैं तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपका मर्दाना मादा तौलीद कम है, आपकी सीमन की रिपोर्ट ठीक नहीं है, मनी पतली है, गाढ़ी नहीं है, स्पर्म का काउंट कम है, सीमन का वॉल्यूम कम है, तो इस वीडियो को देखें और फॉलो करें। भर भर के मनी आएगी और जब मनी की मिकदार ज़्यादा होगी, स्पर्म का काउंट बढ़ेगा, मनी गाढ़ी होगी, तब आपके प्रेगनेंसी के कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर आप एक गैर शादीशुदा मर्द हैं तब भी अपनी मर्दाना सेहत को बरकरार रखने के लिए और अपनी आइंदा आने वाली शादीशुदा लाइफ के अंदर परेशानी से बचने के लिए मनी को गाढ़ा करना और स्पर्म के काउंट को और तादाद को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कुछ ख़ास और बेहतरीन फूड आइटम्स और कुछ ख़ास टिप्स पे बात करेंगे, और साथ ही आपको बताऊंगा एक बेस्ट हर्बल होम रेमेडी जो आप यूज़ करें तो 1 मंथ के अंदर ही आपके स्पर्म का काउंट कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मनी गाढ़ी है या पतली है, ठीक है या नहीं। एक तो देखने में अगर आपको कोई चेंज पहले से नज़र आती है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट होती है जिसे सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं, स्पर्म की जो रिपोर्ट होती है, तो वो आप करवा सकते हैं। और WHO का जो क्राइटेरिया है उसके लिए कि अगर आपके जो सीमन है उसके 1 ml के अंदर 15 मिलियन से स्पर्म कम है, तब हम कहते हैं कि आपको मसला है। या एक दफ़ा के डिस्चार्ज में मर्द जितनी मनी इखराज करता है उसके अंदर जो स्पर्म का काउंट है वो 39 मिलियन से कम है एक दफ़ा के डिस्चार्ज में, तब हम कह सकते हैं कि आपको मसला है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके जो टेस्टिस हैं, जिनको आम लैंग्वेज के अंदर खसिये या कपूरे कहते हैं, इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और बहुत ज़रूरी है अपने टेस्टिस को हाई टेम्परेचर से बचाना। अगर टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे असर पड़ेगा, स्पर्म जो बनेंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होगी। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है कि अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर या जीन्स वगैरह पहन के ना रखें, इनसे आपके टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। या अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट आपके टेस्टिस के साथ एक्सपोजर है हीट का, या चूल्हे के पास या तंदूर के पास आप बहुत देर तक काम करते हैं, तो इससे आप बचें। फिर अपनी गोद के अंदर लैपटॉप रख के काम ना करें, इससे भी आपके टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ मखसूस बीमारियां अगर हैं तो आप उनको छोड़ देते हैं एज इट इज़, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वेरिकोसील है मर्दों के अंदर। इसके अलावा टेस्टिस का कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है या टेस्टिस पे कहीं चोट लग गई है आपके कपूरों के ऊपर और आपने उसको इग्नोर कर दिया है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी आपके टेम्परेचर टेस्टिस का बढ़ा रहेगा, और बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपके स्पर्म्स के लिए कातिल है। तो बर वक्त इसका इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। गर्म पानी से अगर आप नहाने की शौकीन हैं, हॉट टब के अंदर बैठते हैं तो उससे भी बचें। या अगर आपके घर के अंदर किसी को टीबी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है या कनफेड़े निकले हैं, मम्प्स जिनको कहते हैं, ये भी अडल्ट मेल के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ऐसे सूरत में आप ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट से ज़रा बचें ताकि आपकी मेल जो फर्टिलिटी है वो मुतासर ना हो। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपने बढ़ाना है अपने स्पर्म के काउंट को, मनी की मिकदार को, और गाढ़ा कैसे करना है इसको। तो इसमें सबसे पहली चीज़ एक रिसर्च है जो 2017 में हुई थी। मेथी दाना बहुत ही हेल्पफुल है, आपके सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाता है, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, तो मेथी दाना आप लाजमी यूज़ करें। फिर कुछ वाइटामिन्स हैं जिनके सप्लीमेंट्स आपने हर सूरत में लेने हैं जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाएंगे, आपकी मनी की मिकदार को बढ़ाएंगे और स्पर्म की क्वालिटी को भी। इनमें एक तो विटामिन डी है, दूसरा कैल्शियम, तीसरा फोलिक एसिड और चौथा जिंक। ये 4 चीज़ें आप सप्लीमेंट्स की शक्ल में ले सकते हैं। फिर फल और सब्जियां, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स
और फ्रूट्स के अंदर ख़ास तौर पे केला और अनार मनी को गाढ़ा करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये भी आपने शामिल करने हैं क्योंकि मल्टी वाइटामिन्स आपको मिलते हैं इनसे, फ्रूट्स और वेजिटेबल से। इसके अलावा खुश्क मेवाजात, नट्स जिनको कहते हैं, उनमें स्पेशली अखरोट और काजू, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कूट कूट के भरे होते हैं और ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं स्पर्म के काउंट को बढ़ाने के लिए और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अपने स्पर्म की मिकदार को बढ़ाने के लिए वो है एक्सरसाइज। मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करती है और जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है तो स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी बढ़ती है। कम अज़ कम हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट रोज़ाना आपने एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डाइट के अंदर अगर ऑलरेडी हैं तो उनको आप कट कर दें, डाइट में से निकाल दें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या अल्कोहल आप यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपके स्पर्म के काउंट को मुतासर करती हैं। चीनी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, शुगर का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ भी रिसर्च से ये चीज़ प्रूव हुई है कि आपके स्पर्म के काउंट को कम करता है। इसके अलावा अगर कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं तब भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। इन मेडिसिन के अंदर आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, अगर बीपी की दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, नशे की अद्वियात हैं या अपने टेस्टोस्टेरॉन ले रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह उसके बॉडी बिल्डिंग करने के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म के काउंट को, टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कम करती हैं। और यहीं पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फैट्स। अनहेल्दी फैट्स को अपने डाइट के अंदर से निकाल दें और हेल्दी फैट्स लें। हेल्दी फैट्स आपको नट्स से मिल सकते हैं, ऑलिव ऑयल से मिल सकते हैं। इसके अलावा जो सोया प्रोडक्ट्स हैं, सोया की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन होता है और ये ईस्ट्रोजन आपके टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कम कर देता है। डब्बे में पैक शुदा जो खाने होते हैं, ख़ासतौर पे प्लास्टिक के पैकिंग के अंदर पैक शुदा खाने हैं, ये भी आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करते हैं, आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। और फाइनली मनी को गाढ़ा करने के लिए बहुत ही एक गोल्डन होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक है अश्वगंधा जिसको इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं, असगंध नागौरी भी इसको कहते हैं, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सफ़ेद मूसली। ये दोनों चीज़ें आपने पाउडर फॉर्म के अंदर लेनी है। बेहतर ये है कि किसी भी पंसार स्टोर से आप ये दोनों चीज़ें अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली हम वज़न आपने ले लेनी है। इसके बाद धूप में रख के इसको खुश्क कर लें और ड्राई होने के बाद इनको अच्छे से ग्राइंड करें और बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसको मिक्स करके किसी शीशे के कंटेनर में आप रख सकते हैं। फिर इसमें से आधी छोटी चम्मच आपने सुबह में लेनी है और आधी आपने शाम में लेनी है। 1 माह तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके स्पर्म का काउंट कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, मनी की मिकदार भी बढ़ेगी, मनी पहले से ज़्यादा गाढ़ी होगी और स्पर्म काउंट ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ये होम रेमेडी कुछ पेशेंट्स अगर हैं, ख़ास तौर पे आपको अगर कोई प्रोस्टेट का मसला है, यूरिन का मसला है, पेशाब में रुकावट होती है, कोई कैंसर का पेशेंट है या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या गुर्दों के आप मरीज़ हैं, तब आप यूज़ ना करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।